अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक मुख्तसर सी गुजारिश है। अगर आपको अल्लाह और उसके दीन की बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी रमज़ान से पहले बेदार हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही ईमान को ताज़ा करने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अब आइए आज के निहायत अहम मौजू की तरफ। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का सबसे अजीम, सबसे बाबरकत और सबसे कीमती महीना है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत, मग़फ़िरत और निजात के लिए मुंतखब फरमाया। ये सिर्फ़ दिन में भूखा रहने या रात में इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि ये पूरे इंसान को बदल देने वाला महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला है और सीधी राह दिखाने वाला है। सोचिए, जिस महीने में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, वो महीना कितना बाबरकत होगा। रमज़ानुल मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का होता है। पहले अशरे में अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल फरमाते हैं, दूसरे अशरे में गुनाहों को मुआफ़ किया जाता है और तीसरे अशरे में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बहाने ढूंढते हैं कि कैसे मेरे बंदे बख्श दिए जाएं। अहादीस मुबारका में आता है कि जब रमज़ान का चांद नज़र आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये सब इसलिए ताकि इंसान के लिए नेकी आसान हो जाए और गुनाहों से बचना मुमकिन हो जाए। सोचिए, जब शयातीन कैद हों और जन्नत के दरवाजे खुले हों, तो फिर भी अगर हम नेकी ना करें तो ये हमारी कितनी बड़ी महरूमी है। रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा है, और रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर अता करता हूँ। ये कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह खुद रोज़े का अजर देने वाले हैं। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये आँख, कान, ज़बान और दिल के रोज़े का नाम है। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, तक़वा सिखाता है और नफ्स को काबू में रखना सिखाता है। रमज़ानुल मुबारक कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने का महीना है। ये कुरान का महीना है, इसीलिए इसमें तिलावत कुरान का ख़ास एहतमाम किया जाता है। एक हर्फ पढ़ने पर आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अजर दिया जाता है। यही वजह है कि सालिहीन रमज़ान में कुरान के साथ ख़ास ताल्लुक़ कायम किया करते थे। रमज़ान की रातों में एक ऐसी रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल से ज़्यादा इबादत के बराबर हो जाती है। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह की रहमत चारों तरफ फैल जाती है। जो शख्स इस रात को पाले वो वाकई कामयाब हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक इंसान के दिल और किरदार को बदल देता है। ये महीना हमें सिखाता है सब्र कैसे किया जाता है, शुक्र कैसे अदा किया जाता है, गुस्से पर काबू कैसे पाया जाता है और दूसरों के साथ हमदर्दी कैसे की जाती है। रोज़ा रखकर इंसान गरीब और भूखे लोगों का दर्द महसूस करता है, जिससे उसके दिल में रहम और ईसार पैदा होता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि वालिदैन के साथ नरमी करें, घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। ये महीना सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि अखलाक और किरदार संवारने का महीना है। आखिर में, रमज़ानुल मुबारक एक मौका है अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने रब की तरफ लौटने का और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का। अगर हमने रमज़ान को संजीदगी से ले लिया तो यकीन मानिए ये महीना हमें बदल कर चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की कद्र करने, इसकी फ़जीलत को समझने और इस महीने को अपनी ज़िंदगी की इस्लाह का ज़रिया बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।